अब जब आप आईना देखते हैं, आपका अक्स आपको क्या कहता है? इज ही वेरी हैप्पी विथ यू? इज ही प्राउड ठीक ऑफ है यू? बानी। क्या ठीक है बानी? नहीं, याद देखिए, वो फ्लैम्बॉयंट सडनली चला गया। ठीक है बानी नहीं, आपको नहीं। भी मालूम है जो आपने हासिल किया है वो बड़े बड़े हासिल नहीं कर पाए। कितना? एक नेशनल अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड, 2 एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स और पद्मश्री एंड ओवर 70 फिल्म्स एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। ये बताइए कि मान सिंह, भीकू मात्रे एंड योर जर्नी टू फैमिली मैन, जी। बड़ी खूबसूरत जर्नी। भीकू मात्रे का वो जो सीन जब वो डांस करता है पागलों के जैसा, जी, वो किसकी सोच थी? मेरी सोच थी सर। आपकी सोच थी? जी, क्या जिसको- बोला गया था? प्रॉम्प्ट क्या था? नहीं, निर्देश क्या दिया गया? प्रॉम्प्ट में ऐसा हुआ था कि पहले अहमद खान आया था हाँ, कोरियोग्राफ करने के लिए, करेक्ट। और हम सब आड़े तेढ़े दिखने वाले लोग हमने कभी 1 2 3 पर डांस ही नहीं किया था। नहीं किया, हाँ। उसका जो असिस्टेंट था उसने कहा कि चलिए आइए रिहर्सल करते हैं, तो उसने दिखाया कुछ, हाँ, और मेरा ना, मैं एकदम से सन्न रह गया। मैंने कहा कि भीकू मात्रे ऐसे कैसे नाचेगा? हाँ, ऑफ कोर्स। तो मैं रामू के पास गया, मैंने कहा रामू यार, ये तो नहीं हो पाएगा सर, दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक रियलिस्टिक फिल्म, हाँ। इसमें भीकू मात्रे 1 2 3 4 पे नाचता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। तो रामू ने कहा कि ओके अहमद कम हियर, आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। उसी समय अहमद ने अपना पूरा अप्रोच चेंज किया। वो एक सेगमेंट उठाते थे गाने का और कहते थे कि भाई तुम लोगों को जो करना है रिहर्सल में कर दो, ताकि मैं उसको कैप्चर कैसे करना है मैं करूंगा। दैट्स हाउ इट वाज ऑल शॉट। कल्लू मामा भी गाना जो था आधा दिन में खत्म हो गया था सर, और सब बियर पी रहे थे और 6 घंटे के बाद सब टूटने पड़ती थे थी उस पर भाई, किस जी। तरह से लोग रिएक्ट करते थे उसको। जी। पहली दफा कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग की जिनको आदत लगी हुई थी, जी, उनको जी। लगा ये दिल से, मतलब हाथे से उखड़ के नाचा। जी जी जी, बिल्कुल। सत्या का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि इट हैज चेंज्ड द ग्रामर ऑफ द ग्रामर ऑफ सिनेमा, द अप्रोच द टुवर्ड्स अप्रोच टुवर्ड्स एक्टिंग। और मुझे लगता है कि जो हम लैक कर रहे थे, प्रिय सत्या ने उनको राह दिखाया, और जो कि राम गोपाल वर्मा का बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है टू इंडियन सिनेमा। क्या है कि जिंदगी में अचानक ऊंचाई आती है जी और फिर आदमी गिर भी जाता है कभी कभी। वो एक स्टेज आया, एक फेज आया जी जहां मनोज को लगा कि क्या हुआ भाई, जी, काम खत्म हो गया था। काम खत्म। आई स्टिल रिमेम्बर, जब भी मैं किसी फंक्शन में जाता था, हाँ, तो वहाँ पे कैमरे मारे होते थे ना, ये जो टीवी वालों के, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग मी। सो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि ओके नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। चेंज। यस, इट डज फील बैड। और ऊंचाई के वक्त कभी ऐसा तकब्बुर, कभी ऐसा घमंड, ऐसा ह्यूब्रिस हुआ कि भाई अब मैं यहां पहुंच गया हूं, अब मेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, आई एम अनशेकेबल नाउ? शेखर भाई, मेरे साथ में वो लग्जरी नहीं रही। उसका कारण क्या था कि जब भीकू मात्रे हुआ, हाँ, तो मेरे पास में बहुत पैसे का ऑफर था, अच्छा, और रोल्स के ऑफर थे, बट सारे विलन्स के थे, ओके, एंड आई डिडंट वांट टू प्ले अ विलन। तो मैंने मना कर दिया। जब भीकू मात्रे होने के करीब 6 साल के बाद जाकर के मैंने अपना घर लिया था, 6 या 7 साल के बाद। तो यू कैन इमेजिन, भीकू मात्रे डिडंट चेंज एनीथिंग मच इन टर्म्स ऑफ माय अकाउंट और माय बैंक बैलेंस। बट दैट वाज योर ओन चॉइस। दैट वाज माय चॉइस एंड आई वाज रेडी टू फेस इट, है ना। उसके बाद शूल हुआ, उसके बाद कौन हुआ, फिर अक्स हुआ, बट दोज आर द फिल्म्स दैट आई वांटेड टू डू, दे वर नॉट पेइंग। वो इतना था कि मेरे किराए के घर को अच्छे से रख लेते थे, मन करता था कभी यूएस चले जाने का तो फ्लाइट लेके चले जाते थे। दैट इज इट। डिड यू एवर रिपेंट दैट कि काश मैंने कर लिया होता, आई शुड हैव मेड द मोस्ट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग टू? नो, नॉट एट ऑल। नहीं। तब मैं यहाँ नहीं पहुँचता। वाह। तब मैं यहाँ नहीं पहुँचता। मैंने बहुत सारे फेलो एक्टर्स को देखा है टू रियली गिविंग इन टू द मनी एंड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर ड्रीम्स। आई थिंक मैंने देखा था कि यार स्टोरी वाली फिल्म करूंगा, उसमें मैं अच्छा वाला रोल करूंगा, ये ज़रूर देखा था मैंने। और लकली क्या हुआ कि मैं वेट करके जो फिल्म करता था ना, हाँ, वो मेरे ड्रीम के मुताबिक होती थी। हाँ, शूल हुई, कौन हुई, अक्स हुई, जुबेदा हुई, वाह, पिंजर हुई, रोड फिल्म, मतलब ऐसी फिल्में गैप में मुझे आती थी, क्योंकि अच्छी कहानियां। वीर ज़ारा भी आपने की? वीर ज़ारा बहुत बाद में मैंने इसमें Any regrets for doing that role, or you happy you did that? यश जी हैज कॉल्ड मी अप और उन्होंने कहा कि तुम मेरी फिल्म में
एक कैमियो करेगा क्या। पिंजर देखते हुए मुझे लगा कि ये रोल तो ही कर पाएगा। बिलीव मी, मैं स्क्रिप्ट भी नहीं सुनना चाहता था उनसे, बिकॉज आई वांटेड टू बी डायरेक्टेड बाय हिम। तो मैंने कहा कि यश जी आप बस बोलिए कब आना है, एक लाइन में कहानी बता दीजिए, कैरेक्टर बता दीजिए, मैं तैयारी करके आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं तू पूरा सीन सुन ले। तो आदित्य चोपड़ा ने मुझे पूरा सुनाया। फिर मैंने कहा कि यश जी अगली बार जब याद रखिएगा तो मुझे बड़ा रोल दीजिएगा। दिया उन्होंने? नहीं, तो उन्होंने साफ साफ बोला बेटे मैं तेरे जैसे एक्टरों के लिए कहाँ फिल्म बनाता हूँ। वाह वाह वाह। और जो जो रोल होंगे वो तू करेगा नहीं, तो ये जो है ये वाला कर दे बढ़िया से, फिर जब होगा तो आगे की बात। बट उन्होंने एक अच्छी बात लगी कि उन्होंने मुझे कोई प्रॉमिस नहीं किया। नहीं, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में ये वाला कर लीजिए कम पैसे में, अगला जो बना रहे हैं उसमें खूब देंगे। लेकिन इस वाले में मैंने कहा पैसे नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मैं पैसे दूंगा। और यकीन मानिए उस समय मैं एक लीड रोल करने के जितने पैसे लेता था उतना पैसा मेरे घर पे भेज दिया था उन्होंने। वाह जी, पूरा चेक दिया। सो बाय वर्किंग विद मिस्टर यश चोपड़ा वाज फैंटास्टिक। आप ये मानेंगे कि जैसे अगर फिल्म जो है आपकी असली माँ हुई, प्रोफेशनली देविका हुई, तो यशोदा बनके ओटीटी ने आपको संभाला, पाला पोसा, बड़ा किया और हमेशा ओटीटी ने मुझे फैमिली मैन से पहले हाँ मैं 2 बड़ी फिल्मों का हिस्सा था, सक्सेसफुल फिल्में थी, अच्छा सत्यमेव जयते और बागी। तो मार्केट में मेरा ठीक ठाक सा एक बन गया था। तो मैं क्या करता था, मैं इस तरह की फिल्में करता था ताकि मैं एक भोसले कर पाऊं, ताकि मैं एक अलीगढ़ कर पाऊं, ताकि मैं गली अलीगढ़ के लिए तो एक बार बहुत जितनी बार आपका हाथ में से करूं उतना क्या कमाल किया। वाह वाह वाह। ओटीटी के आने के बाद अगर आप मेरी यात्रा देखें, फैमिली मैन से जो सबसे बड़ी चीज हुई कि मैं बच्चों तक नहीं पहुंचा था। बच्चों के लिए मैंने कभी फिल्म नहीं की थी। अच्छा। और औरतों के लिए ज्यादा फिल्में नहीं की थी मैंने। फैमिली मैन ने मुझे इन सब के बीच पहुंचाया। आज अगर आप मैं कहीं फ्लाइट लेने के एयरपोर्ट जाता हूं, इतने छोटे छोटे बच्चे आते हैं फोटो खींचने के लिए मेरे साथ। और फैमिली मैन के बाद उन्होंने जाके विजिट किया है मेरे बाकी काम को। सो ओटीटी ने मुझे स्पेस दिया मेरी तरीके की फिल्मों को। इट रीइन्वेंटेड यू, इट चैलेंज मी टू गो बियॉन्ड माई लिमिट। चाहे वो आपको गुलमोहर हो, चाहे सिर्फ एक बंदा काफी है हो, या फिर किलर सूप हो। मैंने इतना काम किया है इन 5-6 सालों में। सबसे ज्यादा ओटीटी को मैंने यूज किया है सर। बहुत दूर लिया भाई, दूर लिया। दूर। और उसको लोग कहते थे कि यार भाई कब रुकोगे। और मैं जानता था कि ओटीटी फटीग आएगा। तो मैंने कहा जब तक आए उसके पहले दूल्हा तने हां दूहे के बाद दूल्हा, ओकरा बाद ना, ओकरा बाद लाट पड़ी वही आसे। हां, तो मैंने बहुत अच्छा यूज किया। कभी जी अपने आप को एकेडमी अवार्ड्स में ऑस्कर की स्पीच देते हुए विजुअलाइज किया है? हर एक्टर करता है सर। हर एक्टर करता है। मैं जब थिएटर करता था तो मेरे मन में सपना था कि नेशनल अवार्ड, एक बार नेशनल अवार्ड मिल जाए। और भगवान की दया से 4 बार मिला। वाह।